Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये सेवा जो आपने दिया है गोवर्धन लीला के बारे में कुछ बोलने का, गोवर्धन से, तो उसके बारे में आप लोग के अपेक्षा अभिलाषाओं पे मैं खरा उतरूं और आप लोग को थोड़ा गोवर्धन के स्वीट लीलाओं को सुना सकूं। तो ये सब आपके ही आशीर्वाद से होगा। आप लोग आशीर्वाद नहीं देंगे तो नहीं होने वाला है। तो आशीर्वाद है ना? आप लोग का आशीर्वाद है ना? बोलो हाँ। तो आशीर्वाद आपसे लेना है। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। तो आशीर्वाद आप लोग के आशीर्वाद से ही हो सकता है, चलिए तो आज की शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। आप पर भगवान का ही आशीर्वाद है। लेकिन भगवान इतना पावरफुल, भगवान के भक्त हैं, ये आज हम सुनेंगे। इसलिए प्रभु जी ये नया ऐप में सब आएगा। ओके, शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, श्री राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय रसी राधे, जय कृष्णा बलराम, जय कृष्णा बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन राम, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, श्री राधे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय प्रभुपादा, 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 शिल गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजित मां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्र
हरयो नमूलनम श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवरसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। एतेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन माप्नुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजमं तमः नास्यात् आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत्परं पश्चादमरे तस्य यवशिष्यत स्वस्म्यहम् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्ते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय राधिकाय तदालये तद्भक्ताय नमो नमः। तो हम लोग आज बड़ा स्पेशल दिन है, गोवर्धन पूजा। कल आप लोगों ने दिवाली मनाया होगा, तो उसमें भी दीपावली हुआ था। किस समय में? भगवान के समय में, कृष्ण के समय में दीप पंक्तियों की उत्सव। ये गोपाल चंपू में 11वें पूरण में जीव गोस्वामी इस बात का मेंशन करते हैं। वहां दीपावली शब्द नहीं है, बट दीप पंक्ति उत्सव। तो दीप पंक्ति, दीपों का लड़ियां लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे, उस दीपावली हो गया ना। तो वो लोग भी मना ही रहे थे। और दीपावली के अगले दिन जो आज का दिन है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, आज प्रतिपदा है ना, कल आज प्रतिपदा।
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कल कृष्ण अवश्य। तो कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में क्या होता है, ये ऋतु हेमंत ऋतु होते हैं। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर, शिशिर के बाद वसंत, इस तरीके से ऋतुएं बदलती है। तो हेमंत ऋतु है, वर्षा ऋतु शरद ऋतु से पहले है, वर्षा ऋतु के बाद शरद आते हैं, शरद के बाद हेमंत आते हैं। तो ये ठंड का महीना है। ये अलग की बात है, हम लोग अब ठंड महसूस नहीं करते हैं इन दिनों, लेकिन हमको याद है 20 साल 25 साल पहले दिवाली के समय अच्छी खासी ठंड होती थी। तो ये शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शरद अभी चला गया। तो इस ऋतु में बारिश तो नहीं होती है ना, तो लेकिन इस ऋतु में बारिश हुआ। तो समझिए, भगवान देख रहे हैं कि बड़ी हलचल हो रही है ब्रज में, ब्रजवासी लोग हलचल कर रहे हैं, खूब तैयारियां चल रही है। गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बड़ा विस्तृत लिखते हैं। अगर मैं गोपाल चंपू से पढ़ूंगा तो शायद यह कथा आज खत्म नहीं होगी, लंबी कथा है गोपाल चंपू में। एक एक बात का जिक्र किया है जीव गोस्वामी ने मधुकंठ स्निग्धकंठ के मुंह से, लेकिन शॉर्टकट में हमें बताना पड़ेगा। तो वो वाकया कि नंद बाबा, यशोदा माता जी, अन्य ब्रजवासी लोग घर की साफ सफाई में लगे हुए थे। घर की ऐसी साफ सफाई जो, ये दिवाली से पहले की बात है, दिवाली से 1-2 दिन, जैसे हम लोग कैसे दिवाली की सफाई करते हैं, वहां भी सफाई हो रही थी। लेकिन दीपोत्सव तो था ही, लेकिन दीपोत्सव के बाद एक और घटनाएं होनी थी, एक और पूजा होना था, एक और यज्ञ होना था। वो था देव यज्ञ, इंद्र की पूजा होनी थी। इस ब्रज गोवर्धन धारण की लीला में बहुत सारे गूढ़ रहस्य भगवान ने बताए हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो अब नंद बाबा और सभी ब्रजवासी अपने घर को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं, और घर की सफाई के लिए घर को छोड़ दिया, मतलब अन्यत्र रह करके घर की सफाई कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है गोपाल चंपू में। भगवान जब आते हैं गोचारण से, गोचारण के लिए जा चुके हैं, गोचारण से जब आते हैं तो देखते हैं कि बड़ी लंबी चौड़ी तैयारियां चल रही है, समझे। ये सुखदेव गोस्वामी भी लिखते हैं कि भगवान ने देखा, अपश्यन, अपश्यन मतलब देखा, अपश्यन निवसन गोपा इंद्रयाग कृतोद्यमान। देखा कि यहां पर गोप लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान तो क्या है, अंतर्यामी है। तद भिज्ञो अपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। भगवान सब कुछ सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, सर्वात्मा है। तद अभिज्ञो अपि, इस प्रकार से भगवान जान करके, भगवान से कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे, फिर भी भगवान सब जानते थे, फिर भी विनयता पूर्वक, पोलाइटली, हम्बली नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से भगवान ने पूछा। भगवान ने क्या पूछा कि कथ्यता में पितः को अयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चेत्य केन वा साध्यते मखः। पिताजी, ये जो आप लोग के सामने यह कौन सा भारी काम, कौन सा भारी उत्सव आ गया है कि आप लोग इतना, मतलब
साफ सफाई और हर एक चीज का बड़ा ख्याल किया जा रहा है, इसका क्या फल है, इसको करने का लाभ क्या है, किस उद्देश्य से, कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं। हालांकि भगवान के लिए पहली बार नहीं था, ये पहली बार थोड़ी ना भगवान के लिए नंद बाबा कर रहे हैं। इस समय भगवान की आयु कितने वर्ष की हो गई? एनीबडी कैन टेल मी एट दिस मोमेंट? आज के दिन में भगवान की आयु कितने साल की हो गई जब गोवर्धन लीला किया है? किसी को मालूम? हाँ, 7 इयर्स। तो इसका मतलब 6 साल तो ऐसे ही बीत गए ना। तो 6 साल क्या भगवान ने देखा नहीं क्या पूजा हो रहा है? फिर क्यों पूछ रहे भगवान? पिछले साल क्यों नहीं पूछा? उससे पिछले बार क्यों नहीं पूछा है? या पहली बार जो पूजा हुई जब भगवान देखे उसी वक्त पूछ सकते थे, लेकिन ये 7 वर्ष में ही क्यों पूछा? कारण बताओ, कारण बताओ। 6ठे वर्ष में क्यों नहीं रोका? 5वें वर्ष में क्यों नहीं रोका? अरे पूतना जैसे राक्षस को यूं बंद कर दिया जन्म लेते ही, उसके बाद सक्तासुर, उसके बाद तृणावर्त, उसके बाद बकासुर, अघासुर, पता नहीं कौन कौन से सुर असुर। तो देखो जब भगवान यहां आते हैं ना तो सिर्फ असुरों को ही नहीं उद्धार करते हैं, बल्कि भगवान जब आते हैं तो अपने भक्तों का भी उद्धार करते हैं, अपने कार्य में रत देवताओं का भी उद्धार करते हैं। और क्योंकि देखो भगवान जब आते ही हैं, बार बार तो आते नहीं है भगवान जब आते ही हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही भगवान आते हैं, वंस इन मिलेनियम। तो एक बार में ही सारे कार्य को करके चले जाते हैं, भक्त को संतुष्ट भी कर देते हैं, दानव को, दैत्य को, असुरों को उद्धार भी कर देते हैं, नाश भी कर देते हैं, देवताओं को भी मान मर्दन कर देते हैं, अपने प्रिय सखाओं का भी मान मर्दन कर देते हैं, किसी का अभिमान चूर कर देते हैं, किसी का शक्ति नाश कर देते हैं, किसी को शक्ति दे देते हैं, किसी का प्रेम छीन लेते हैं, किसी को प्रेम में बना देते हैं, किसी को पागल बनाते हैं, किसी की पागलपंती को ठीक कर देते हैं। भगवान हर कार्य के लिए बार बार थोड़ी ना आएंगे, एक बार आते हैं तो सारा काम करके जाने का है कि नहीं? उनके पास इतना टाइम नहीं है, वन टाइम, एक बार ही आते हैं बस, है ना? ब्रह्मा जी के एक दिन में, और ब्रह्मा जी के एक दिन में पता नहीं कितने मनवंतर बीत जाते हैं, कितने कल्प बीत जाते, नहीं ऐसा है ना, कितने मनवंतर बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। 14 मनवंतर तो होते हैं ना, 14 मनु, और 72 चतुर्युगी, ऐसे तो एक बार आते हैं। हम लोग लकी हैं कि भगवान हमारे चतुर्युगी में ही आए हैं। वी आर सो लकी दैट हमारे चतुर्युगी में भगवान आए हैं। हम जिस चतुर्युगी में हैं उसी चतुर्युगी में भगवान आके गए हैं, इसलिए तो भागवतम अभी तक मिल रहा है। वरना आगे के आने वाले ये कौन सा चतुर्युगी है? 28वां चतुर्युग है। अभी कितने चतुर्युग बाकी है? 72 - 28 कर लो। और उसमें भी मनवंतर कौन से मनवंतर में है? 8वें मनवंतर में है। इससे पहले 7 मनवंतर हो गया, बाकी के आने वाले दिन में और 6 मनवंतर आने वाला है। तो हम लोग लकी हैं कि इसी मनवंतर के इसी चतुर्युग में भगवान आए हैं। बोलो भगवान कृष्ण की जय। तो भगवान को बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो भगवान देखो वाकई में ब्रजवास और ब्रजवासी को समझोगे ना, हम लोग यदि इसको समझ लेंगे तो भगवान की इस लीलाओं का सार समझ लेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो 2 कारण थे भगवान को ये लीला करने का। नंबर 1, ब्रजवासी का क्या मतलब है? जैसे ब्रजवास, उपवास का अर्थ जानते हो ना? उपवास, उप मतलब समीप, अवास मतलब रहना, समीप में रहना। किसके समीप रहना? भगवान के भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान के समीप में रहना, है ना? तो उपवास उसको कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया ब्रजवास। तो ब्रज क्या है? तो जो ब्रजनंदन के समीप रहे। ब्रजवास का क्या अर्थ होगा? जो ब्रजनंदन के समीप रहे। तो ब्रजनंदन से ब्रज लिया, और उपवास मतलब होता है इस समीप रहना। तो यदि जो कृष्ण के पास में है,
कृष्ण के आश्रय में है, कृष्ण के सुरक्षा में है, कृष्ण के ऊपर ही निर्भर है, कृष्णानंदी है, कृष्ण आश्रयी है, कृष्णावलंबी है। मैं कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा हूं भाई। बम्बई वालों को शुद्ध हिंदी समझ में आती है क्या? है? जी प्रभु जी। वैसे बॉम्बे में तो हिंदी टूटी फूटी होती है, बट आप लोग समझ रहे हो तो ठीक है। अब गोपी मनोहर प्रभु ने मुझे बैन किया, अंग्रेजी में बोलना नहीं है, तो फिर क्या बोले, शुद्ध हिंदी बच गया है कि नहीं? तो जो कृष्णाश्रयी है, कृष्णानंदी है, कृष्ण भजनानंदी है, कृष्ण रक्षार्थ है, कृष्ण आश्रय है, अर्थात कृष्ण कौन? ब्रजनंदन। तो ब्रजनंदन के रक्षा में है, ब्रजनंदन के आश्रय में है, ब्रजनंदन के प्रेमी है, ब्रजनंदन के निवासी है, ब्रजनंदन के सखा हैं, जो ब्रजनंदन के प्राण हैं, वो ब्रजवासी है। ब्रजवासी वो नहीं है हमारे जैसे लोग कि शरीर लेके तो आ गए वृंदावन में, मन भटक रहा है, तो ये ब्रजवासी नहीं है। तो ब्रजवास का मतलब होता है कि आप बेशक कहीं रहो, लेकिन भगवान के ऊपर आश्रय, भगवान की रक्षा के लिए भगवान ही आपके वो हैं, भगवान के सुरक्षा में, और किसी का कोई आश्रय नहीं। तो ब्रजवासी लोग जो थे, गोप गोपियां, गोप बालक, गोप गोपियां, गोप बालक और गोवत्स, देखो 4 प्रकार के ब्रज में 4 प्रकार के लोग थे। गोपाल, गोप, गोपियां, गोपाल, गोवत्स, समझ गए ना? गोवत्स समझ गए, बछड़े गाय, और गोपाल गोप हो गया बड़े बूढ़े जो जवान सिटीजन ऑफ ब्रजवासी, और गोप बालक, ये 4 थे। और ये चारों के चारों भगवान के प्राण थे, और भगवान इनके प्राण थे। तो भगवान को यह पसंद नहीं कि ब्रजवासी किसी और के ऊपर आश्रित हो, ये पसंद नहीं। दूसरा चीज, जो सतगुण में है वो सतगुण को लक्षित करे, जो तमुगुण में है तमुगुण को लक्षित करे, जो रजोगुण में है रजोगुण को लक्षित करे। लेकिन कोई सतोगुण में स्थित होके रजोगुण को लक्षित करता है, लक्षित मतलब लक्षण दिखाता है, तो भगवान उसको दंड देते हैं। यही इंद्र के साथ हुआ। इंद्र क्या है? सतोगुण में है। देवताओं का काम क्या है? सतोगुण में स्थित होना। और यदि वो रजोगुण और तमोगुण का कार्य करेगा तो भगवान क्या करेंगे? उसका मान मर्दन करेंगे, उसका गुण परिवर्तन कराएंगे। तो इसलिए यह लीला हुआ। भगवान को सब पता ही था, फिर भी पिताजी अब 7 वर्ष में भगवान ने 1 वर्ष देखा, 2 वर्ष देखा, 3 वर्ष देखा। भगवान ने 7वें वर्ष में क्यों रोका? क्योंकि भगवान की आयु 7 साल की हो गई, और अब यदि भगवान ऐसी लीला करेंगे तो लोगों को, वैसे तो विस्मय भगवान के हर लीला में होती है ब्रजवासियों को, लेकिन थोड़ा सा चलो ठीक है। अब कोई मान लो 1 साल का बच्चा ही गोवर्धन उठा ले तो बहुत आश्चर्य की बात हो जाएगी। लेकिन 7 साल का बच्चा गोवर्धन उठा ले, यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कम आश्चर्य की बात नहीं है। 7 साल का ये बालक गोवर्धन पर्वत को उठा ले, कम आश्चर्य है। लेकिन भगवान ने ब्रजवासियों के आश्चर्य को थोड़ा सा और कंट्रोल करना चाहा, नियंत्रित करना चाहा। चलो 7 साल में। दूसरी तरफ भगवान ने ये देखा कि इंद्र बिहेव कैसे करते हैं। अब ये ब्रजवासी लोग इंद्र का पूजा कर रहे हैं, और इंद्र का बिहेव कैसा है वो भी भगवान ने देखा। भगवान तो अंतर्यामी है ना, सबके हृदय में है, सब जानते हैं। तो जो ब्रजवासी लोग ऑफरिंग कर रहा है, तो इंद्र के मन में क्या चल रहा है ये भगवान भी जानते हैं। जैसे नंद बाबा ब्रजवासी के मन में क्या चल रहा है, किसकी पूजा करनी है, वो भगवान को पता है। तो भगवान को ये भी पता है कि इंद्र को इस यज्ञ के बाद जो प्राप्ति होती है, उससे वह कितना मद से, घमंड से चूर है। भगवान ने 1 साल देख लिया, चलो मान लिया इंद्र घमंडी हो गया 1 साल, इस साल घमंडी हो गया, अगले साल ठीक हो जाएगा। भगवान ने वेट किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल,
भगवान से बोला नहीं भैया, अब तो हफ्ता चेंज होने वाला है। वीक्स, देखो दिन से हफ्ता बदलते हैं 7 दिन ना, तो भगवान दिन बर्दाश्त कर लिए, लेकिन हफ्ता, महीना, साल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। भगवान नंद बाबा से पूछ रहे हैं और नंद बाबा नहीं बताना चाहते हैं। नंद बाबा चाहते हैं कि बालक है, क्या समझेगा, ये सब बातें क्या समझेगा, हाँ, नहीं बताना चाहते हैं, चुप रह रहे हैं। लेकिन बार बार कृष्ण नंद बाबा से पूछे जा रहे हैं, एतत् ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषे पितः न ही गोप्यम ही साधुनाम कृत्यम सर्वात्मम यह। इतना कहने के बाद भी नंद बाबा चुप है, नहीं बोल रहे हैं। फिर भगवान ने कहा, कथताम में पिताजी बताइए हमको, कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य उद्देश्य किम फलम कस्य च उद्देश्य केन वा साध्यते मख। आप बताइए इसका क्या फल है, आप लोग किस उद्देश्य से करते हो, आप मुझे बताइए पिताजी, अवश्य बताइए, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, ये बात सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है पिताजी। भगवान ने, अच्छा, जैसा अगर आप गोपाल चंपू पढ़ोगे ना, गोपाल चंपू के 11वें पुराण में भगवान ने, उसमें गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी ने पूरा डिटेल लिखा है। देखो, अगर वाकई में भगवान की लीला सुनना चाहते हो तो गोपाल चंपू को पढ़ो, बड़ा डिटेल है। भागवतम में तो शॉर्टकट में है, बड़े इन डिटेल जीव गोस्वामी ने लिखा है। तो उसमें कहते हैं कि नंद बाबा नहीं बता रहे थे, लेकिन भगवान ने जिद किया कि आप मेरे पिता हो, मैं आपका पुत्र हूं, ये बात सुनने के लिए मुझे बड़ी इच्छा हो रही है पिताजी। जो संत पुरुष आपको अपनी आत्मा मानते हैं, जो संत पुरुष सबको संत पुरुष क्या, सबको अपना आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु है, न उदासीन है, उसके पास छिपाने की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो नंद बाबा को भगवान ने कहा कि आप तो संत पुरुष हो, और नंद बाबा तो संत थे ही भाई, हैं? जैसे 5 पांडवों में अर्जुन थे, वैसे ही 5 भाइयों में नंद बाबा थे। जैसे अर्जुन भगवान के सखा हुए, पांडवों में सबसे फेमस कौन हुआ? अर्जुन। तो यहाँ 5 भाइयों में कौन फेमस हुए? नंद बाबा। उनके बड़े भाई 2 थे, उपनंद, अभिनंद, छोटे भाई 2 थे, सनंद, नंदन। तो 5 भाई थे, उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन, ये 5 भाई थे नंद बाबा। तो कह रहे आप तो संत हो, और संत पुरुष सबकी आत्मा मानते हैं, उसके दृष्टि में कोई पराया, कुछ भेद, कोई मतलब उनको कोई न किसी बात से छुपाना, तो किसी बात न कोई शत्रु है, न मित्र है, न उदास। तो आप छिपा क्यों नहीं बता रहे हो? आप बताइए हमको क्या बात है, ऐसी कौन सी स्थिति आ पड़ी है, ऐसा क्या है कि आप इसकी पूजा करते हो? अगर नहीं करोगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, आप अच्छे से बताइए। भगवान ने क्या कहा मालूम है? भगवान ने एक बात और कहा नंद बाबा को, ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनो अनतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धि साधता ना विदुषो भवेत। कहा कि देखो, भगवान कहते हैं नंद बाबा को कि यह संसारी मनुष्य समझे या बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है। अब नंद बाबा ने इतना कहने पे भी जब नहीं कुछ बता रहे हैं, तो कृष्ण स्वयं बोले कि पता नहीं संसार में मनुष्य मतलब बिना सोचे समझे अनेक प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं। कुछ तो समझ के करते हैं, कुछ बिना समझे ही करते रहते हैं। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बिना समझ के किए हुए कर्म सफल नहीं होते। इसलिए समझ बूझ के कर्म करना चाहिए, बिना समझे हुए कर्म नहीं करना चाहिए। और समझने बूझने का अर्थ क्या है? शास्त्रोक्त
समझ बूझ के, मतलब शास्त्र के मुताबिक समझ बूझ के कार्य करना चाहिए। इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, आप लोग जो क्रिया कर रहे हो, क्रिया योगो, यहाँ पे क्रिया योग की बात बताया है ना। तत्र तावत् क्रिया योगो भवताम किं विचारितः अथवा लौकिकनस्तन्मे पृच्छितः साधु भाण्यताम। तो कहते हैं आप लोग जो क्रिया योग कर रहे हो वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है क्या? भगवान पूछ रहे नंद बाबा से, जो आप करने जा रहे हो ये शास्त्र सम्मत है क्या? लौकिक है या अलौकिक है? देखो दो क्रियाएं होती है, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक क्रिया जो होती है वो भगवत धाम के लिए, अलौकिक क्रिया जो होती है वो इसी संसार में, इसी प्रकृति में तुष्ट पुष्ट और संतुष्ट के लिए किया जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं यह सब जानना चाहता हूं कि आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप लोग इतना व्यस्त क्यों, कैसे दिख रहे हैं? अब भगवान को 7वें साल में अरंगा लगाना था, 6ठे साल में तो पूछा नहीं, 5वें साल में पूछा नहीं, 7वें साल में भगवान थोड़ा स्ट्रांग हो गए। क्यों स्ट्रांग हो गए? क्योंकि वन चारण जा रहे हैं। नंद बाबा को घर पे बिठा दिया कि अब आप वन में मत जाइए, हम बड़े हो गए हैं। हम लोगों ने अभी कल परसों गोपाल चंपू में पढ़ा ना, भगवान नंद बाबा को बोले कि नहीं अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम जाएंगे वन चारण के लिए, आप बैठ जाइए, आप मत जाओ, मेरे होते हुए आप कष्ट मत करो। तो भगवान थोड़ा बड़े हो गए हैं तो भगवान को लग रहा है कि अब मेरी बात मानी जाएगी। इसलिए 7वें साल में भगवान ने थोड़ी सी ऑन द इंडिपेंडेंट कैपेसिटी विरोध किया। अब इतना कुछ भगवान ने कहा तो नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा ने क्या कहा मालूम है? नंद बाबा ने कहा देखो बेटा कृष्ण, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं और ये मेघ उनके अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला और जीवन दान करने वाला जल वर्षाते हैं कृष्ण। देखो नंद बाबा कितना भोले से बात कर रहे थे। ऐसे होते हैं गांव के लोग कितने भोले होते हैं। देखो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रणम जीवनम पयः। जीवनम पयः, ये जीवन दान देने वाला है। अब कृष्ण के सामने नंद बाबा ऐसे बोल दिया। नंद बाबा के लिए कृष्ण क्या है? पुत्र ही तो है, साधारण से पुत्र। मेरे प्यारे पुत्र कृष्ण, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञों की पूजा किया करते हैं। मैं और ब्रज में जितने भी लोग हैं सब के सब उसी इंद्र की पूजा किया करते हैं, क्योंकि इंद्र ही हमारा जीवन रक्षक है, इंद्र ही मेघों के स्वामी है, इंद्र के ही बारिश से प्राणियों की तृप्ति होती है, जीवन दान मिलता है। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। अब भैया जब जल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो हरा हरा घास कैसे होएगा? घास नहीं होगा तो गाय कैसे खाएगी? गाय नहीं घास खाएगी तो दूध कैसे देगी? और अगर बारिश नहीं होगा तो अन्न कैसे होगा? तो धन धान्य दूध, यहाँ तक कि यज्ञ में घी मक्खन जो भी यूज होता है, प्रयोग होता है, वो सब के सब किससे होता है? जल से होता है ना। और जल के स्वामी वो हैं। तो उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। नंद बाबा ने कहा भगवान कृष्ण से, समझे? और मनुष्यों की खेती यदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही तो हैं। मनुष्यों के खेती आदि हैं। अब आजकल तो इंडस्ट्रियल बेस्ड एक्टिविटी है ना, ऑनलाइन काम है। खेती ना करो ऑनलाइन काम कर लो चलेगा, खेती ना करो ऑफिस में बैठ जाओ चलेगा, लैपटॉप पे बैठ जाओ चलेगा। उस समय ऐसा नहीं होता था, सब कुछ एग्रीकल्चरल बेस्ड था, खेती आदि प्रयत्न। तो कहते हैं इसलिए इंद्र ही हमारा देवता है। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चली आई है। कृष्ण सुनो, ये मैं ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं, ये परंपरा चली आई है, हमारे पुरखों ने किया है। ठीक है, जो मनुष्य काम लोभ भय और द्वेष ऐसे परंपरा धर्म को छोड़ता है उसका कभी मंगल नहीं होता। अब नंद बाबा ने
भगवान को कह दिया कि जो लोग अपने कुल परंपरा की चीजों को छोड़े उसमें कल्याण नहीं है। अब भगवान को तो ये बात कैसी लगी सुन लीजिए। भगवान ने जवाब दिया, अच्छा पिताजी एक बात बताइए, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। क्या बात करते हो? प्राणी अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है और उसके कर्म के अनुसार ही सुख और दुख को भोगता है। भय मंगल अमंगल निमित्त की प्राप्ति होती है, कर्म की वजह से होता है। इसमें इंद्र कहां से आ गया? अब भगवान से भैया कौन जीतेगा है? तो हालांकि उन्होंने भी सत्य कहा, ऐसा है नंद बाबा ने कुछ असत्य नहीं कहा, लेकिन भगवान तो परम सत्य है। सत्य को भी अधिक सत्यता प्रकट करने वाले, सत्य के सामने अधिक सत्य प्रकट करने वाले, सत्य के सामने बहुल्य सत्य प्रकट करने वाले भगवान है। तो भगवान सुपरसीड कर जाते हैं, बियॉन्ड द ट्रूथ एंड ट्रूथ। तो ट्रूथों के ट्रूथ हैं भगवान, सुप्रीम ट्रूथ। दैट इज वाई कृष्णा इज सुप्रीम ट्रूथ। हो सकता है बहुत सारे चीज ट्रुथ हो, लेकिन ट्रुथ के सुप्रीम ट्रुथ भगवान है। तो नंद बाबा सही कह रहे हैं, नहीं हमारे पूर्वजों की जो चलती आ रही है करना चाहिए, इससे नाश हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, जो धर्म को छोड़ देता है सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा देखो, कर्मणा जायते जंतु, जीव अपने कर्म के अनुसार पैदा लेता है, जिम कर्म के अनुसार मर जाता है, कर्म के अनुसार सुख दुख भय मंगल मिलता है। एक इस बात को गांठ। प्रभु जी ये श्लोक कहाँ से, भागवत गीता से या भागवत? अरे भागवतम से है, दसम स्कंद के कौन सा ये चैप्टर है? दसम स्कंद का ये 24 चैप्टर का 13 श्लोक है। प्लीज शेयर कर देंगे ग्रुप में आज। और आगे भगवान क्या कहते हैं सुनिए, यदि कर्मों को ही भगवान कह रहे हैं कि सुनिए पिताजी, यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो भी वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। आप लोग समझे नहीं समझे? मैं समझा दूं। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म न करने वाले पर देवताओं की प्रभुता क्या चलेगा? कहते हैं कि देखो, यदि कर्म को ही सब कुछ नहीं मानो और उनसे अलग जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर को मानो, मान लो चलो ठीक है कर्म ईश्वर ही सब कुछ देता है, लेकिन ईश्वर भी बिना कर्म का देगा क्या? नहीं दे सकता है, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कर्म से ही उसको मिलती है रोटी पानी भय दुख सुख। ईश्वर तो बिना कर्म का कुछ दे ही नहीं सकता है। आप बैठ जाओ, कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। तो कर्म के अनुसार ही ईश्वर फल देता है। तो जब कर्म नहीं कोई करेगा तो ईश्वर उसको कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए कर्म नहीं करने वाले के ऊपर देवताओं की प्रभुता नहीं चलती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। सुनो, बहुत अच्छी अच्छी बातें भगवान बता रहे हैं, खासकर हमको सीखना चाहिए आज के डेट में। खासकर कहते हैं, भगवान ने कहा कि देखो, बाबा नंद बाबा को कहा कि जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तो भगवान ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर देने वाला नहीं है। अगर ईश्वर देने वाला होता तो जो लोग कर्म नहीं कर रहे हैं उसको भी देता, लेकिन बिना कर्म का तो ईश्वर देता नहीं है। और जो प्राणी अपने कर्म से फल भोग रहा है, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? जब हम अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो इंद्र की क्या आवश्यकता है? मेरे भोले पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब क्या उसका प्रयोजन है? कोई देवता कर्म फल को बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। देवता का काम क्या है? मनुष्य के कर्मों के मुताबिक दो देवता मतलब लेवता नहीं, देवता। तुमको लेने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार है। देवता भाई, देवता को क्यों बोलते हैं देवता? लेवता क्यों नहीं बोलते? देवता लेवता हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, रक्षक भक्षक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देवता लेने वाला कैसे हो सकता है? देवता तो देने वाला है। यहां इंद्र क्या बन गया? लेवता था देवता, इंद्र बन गया लेवता, लेने वाला। इसलिए तो भगवान ने दंड दिया है।
बेटा मैंने तुमको देवता बनाया, मनुष्य के कर्म के मुताबिक दो, और तुमने उसके परिश्रम को तुम ले रहे हो। नारायण, ये तो बड़ा गड़बड़ है। इसी बात की तो क्रोध हुआ भगवान को। अब कहते हैं कि देखो ये सब जब मनुष्य पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले कर्म के मुताबिक फल पाते हैं, तो ये देवता लोग क्या करेंगे? देवता लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते, कर्म के फल को बदल ही नहीं सकते हैं। उनको तो सिर्फ ये है प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, आप जाओ मेडिकल शॉप पे प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो क्या मेडिसिन के दुकान पे जो दुकानदार है आपको कोई और मेडिसिन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। देता है क्या? नहीं देता है। तो नहीं जो प्रभु जी, नहीं। वही मेडिसिन देगा। और आप कहोगे कि भैया वो दे दो टेरामाइसिन, नहीं नहीं नहीं, लिखा नहीं है, लिखवा के ला डॉक्टर से। यही बोलेगा ना भाई। जो इथिकल मेडिसिन का दुकानदार होगा वो यही बोलेगा कि नहीं डॉक्टर ने लिखा, नहीं दूंगा। तो हमारे कर्म प्रिस्क्राइब्ड है, हमारा कर्म का फल प्रिस्क्राइब्ड है, वही हमको मिलने वाला है। वो देवता ना ज्यादा दे सकता है ना कम दे सकता है। अब डॉक्टर ने लिख दिया कि 4 गोली देनी है, तो 3 गोली नहीं देगा दुकानदार, वो 4 गोली देगा। हाँ, इसलिए भगवान कह रहे हैं नंद बाबा को कि मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है और वह उसी का अनुसरण करता है। यहां तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। देखो सारा जगत कहां स्थित है? भगवान का स्वभाव में स्थित है। स्वभाव। इसलिए क्या करना है? हमको अशुभ स्वभाव को छोड़ के शुभ स्वभाव को धारण करना है। और जैसे ही हम शुभ स्वभाव में आ जाएंगे तो हमारा शुभ ही होने लगेगा। हमारे कर्म शुभ हो जाएंगे, हमारे संस्कार शुभ हो जाएंगे। नहीं तो आगे नंद बाबू कहते हैं कि देखो पिताजी, जीव अपने कर्म के अनुसार उत्तम या अधम शरीर को ग्रहण करता है। अरे अच्छा से अच्छा शरीर या गंदा से गंदा शरीर अपने कर्म के अनुसार करता है और छोड़ता रहता है। शरीर का ग्रहण करना और शरीर को छोड़ना, अच्छे शरीर का धारण करना, गंदे शरीर का धारण करना, ये अपने अपने कर्म के अनुसार जीव करता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह कोई नहीं है, अनजान है, उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहां तक कहूं नंद बाबा पिताजी, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। भगवान ने सिद्ध कर दिया। क्या कहा? कर्मैव गुरु ईश्वर शत्रु मित्र उदासीन कर्मैव गुरु ईश्वर। तो कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है वास्तव में। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कार के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, कर्म का आदर करे, कर्म का। और ये बात भी सही है, कर्म का आदर मनुष्य करेगा कल्याण है। कैसे? वर्ण और आश्रम के मुताबिक। तो वर्ण और आश्रम के मुताबिक जो कर्म है, तो मनुष्य का कर्म क्या है? योग। ठीक है, एक होता है लौकिक कर्म, एक होता है परलौकिक कर्म। तो 2 प्रकार के कर्म हैं मनुष्यों के। लौकिक वर्ण और आश्रम के मुताबिक करो, और परलौकिक भगवान की भजन। भगवान की भजन परलौकिक कार्य है और सबके लिए आवश्यक है। लेकिन लौकिक कार्य कैसे होना चाहिए? वर्ण और आश्रम के मुताबिक, जो जिस वर्ण में है, जो जिस आश्रम में है। और इसको करते हुए तो लौकिक कार्य ब्रैकेट में है, ब्रैकेट। वर्ण आश्रम के मुताबिक कार्य ब्रैकेट में है, ब्रैकेट से बाहर क्या है? परलौकिक कार्य, भजन भक्ति। तो बस ये करना चाहिए। तो भगवान ने ये कह दिया कि भजन भक्ति तो बड़ा है और वर्ण आश्रम के मुताबिक लौकिक कार्य करते रहना चाहिए। तो कर्म को ही प्रधान समझना चाहिए, कर्म ही उसका इष्ट देव है, कर्म ही उसका, कर्म को आदर करना चाहिए। और सुनो, भगवान ये भी कहा है कि जिस कर्म से आजीविका चले वही उसका इष्ट देव है। देखो भगवान कैसे इंटेलेक्चुअली नंद बाबू को समझा रहे हैं कि कर्म को पूजा करनी, कर्म ही उसके लिए श्रेष्ठ है। और
जिससे आजीविका चले, वो उसके लिए क्या है मालूम है? पूजनीय है। तो वहां लिखा हुआ तदेवास्य ही दैवतम येन वर्तेत तस्मात् संपूज्येत कर्म स्वभावस्थ स्वकर्मकृत। तस्मात् संपूज्येत कर्म स्वभावस्थ कर्मकृत स्वकर्मकृत। तो ऐसे कर्म उसका इष्ट देव होता है। तो इष्ट देव कौन हुआ? जो जीविका सुगमता से चलाती है, वो इष्ट देव हुआ। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर दूसरे पति का सेवन करने वाले व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, उसी प्रकार मनुष्य अपने आजीविका चलाने वाले देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करे, कभी सुख नहीं मिलेगा। अब देखो, नंद बाबा ने भी यही कहा था। क्या कहा था नंद बाबा ने? बेटा, जब हम परंपरा के धर्म को छोड़ते हैं तो कभी मंगल नहीं होता है। भगवान ने कह दिया, इधर भगवान ने इस बात का जवाब दे दिया कि पिताजी, जो अपने आजीविका के चलाने वाले देवता को छोड़कर किसी अन्य की उपासना करेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। नंद बाबा तो सुन के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अरे ये क्या बोल रहा है? कौन देवता है जो हमारी आजीविका चलाता है? भगवान ने अभी तक रिवील नहीं किया। भगवान ने बताया नहीं कि ये गोवर्धन है। गोवर्धन ही हमारी आजीविका का साधन है। गोवर्धन ही हमारी ब्रेड एंड बटर है। गोवर्धन ही हमारा है ना, भोजन देने वाला है। अभी भगवान थोड़ा सीख धीरे धीरे बताएंगे ना। ऐसे बता देंगे तो कोई नहीं मानेगा। भगवान लॉजिक दे रहे हैं, अभी छुपा रहे हैं। तो कह रहे हैं, देखिए, आजीविका चलाने वाला देवता को छोड़ करके आप उपासना करते हो, कभी सुखी पाओगे? कभी सुख पाओगे? जो आपका आजीविका चला रहा है उसको छोड़ के किसी अन्य देवता की पूजा कर रहे हो आप। ओहो, अब देखिए भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि देखो, हमारे लिए 3 देवता है। भगवान ने 3 देवता सिद्ध किया है। ध्यान से सुनिएगा। पहला देवता क्या बताया? ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है भागवतम में, वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः वैश्यस्तु वार्ताय जीवक्षत्रस्त द्विज सेवया। तो कहते हैं, देखो, ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति से, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा अपनी आजीविका का निर्वाह करे। तो वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की होती है। क्या? वैश्य 4 प्रकार के होते हैं। कृषि करते हैं, वाणिज्य करते हैं, गोरक्षा करते हैं, सूद ब्याज लेते हैं। और हम लोग उन चारों में से केवल एक ही काम कर रहे हैं। कौन सा? गोपालन। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये किसका काम है? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य का काम है, मर्चेंट क्लास का काम है। तो कह रहे हैं, हम लोग तो इन 4 कार्य में सिर्फ एक काम कर रहे हैं, गोचारण, गोपालन कर रहे हैं। पिताजी, एक बात समझिए कि इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति, अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। इस संसार की जो उत्पत्ति है, पालन है, या जो नाश है, ये 3 गुण से होता है। सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। सत्वगुण से क्या होता है? सत्वगुण से पालन होता है, रजोगुण से उत्पत्ति होती है, और तमोगुण से संसार का नाश होता है। इस अलग अलग प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। और उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघ सब कहीं जल बरसाते हैं। अब बताओ, मेघ जो जल बरसाते हैं, किसकी प्रेरणा से बरसाते हैं? रजोगुण की प्रेरणा से बरसाते हैं। रजोगुण मतलब वायु, और वायु क्या पकड़ता है? बादल यहां से वहां ले जाता है। भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है? वायु बादल को इधर उधर ले जाता है ना, कहीं यहां बरसा देगा, कहीं वहां बरसा देगा, कहीं वहां बरसा देगा। तो रजोगुण की प्रेरणा से, अर्थात वायु की प्रेरणा से मेघ कहीं जल बरसाते हैं, और उसी से अन्न होता है, और अन्न से जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या काम है? इंद्र का क्या लेना देना है? इंद्र कर क्या सकता है इसमें? देखो भगवान कैसे घुमा रहे नंद बाबा को। और सत्य बात है, ये बात सत्य है, यह बात सत्य है।
तो पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, भगवान ने कहा कि न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, न बड़े बड़े नगर है हमारे पास, न ही हमारे अधीन कोई राज्य है, हमारे पास तो गांव या घर भी नहीं है। आपको मालूम है गोकुल छोड़ के भगवान कहाँ गए थे? नंद बाबा, उपनंद बाबा, सनंद बाबा, नंदन ये सब कहाँ गए थे? वन में आ गए थे, गोकुल छोड़ दिया था, मालूम है ना, वन गमन हुआ था, वन गमन लीला है भगवान का। तो वन गमन, तो हमारे पास न गांव है न घर है, हम तो वनवासी हैं। और वनवासी के लिए भगवान का कौन होगा? वनवासी के लिए क्या है? घर क्या है? वन और पहाड़। पहाड़ और वन ही हमारा घर है। भगवान ने कहा हम वनवासी हैं, हमारा घर नहीं है, हमारा तो पहाड़ और वन हमारा घर है। इसलिए हम लोग गाय, ब्राह्मण और गिरिराज का पूजा करने की तैयारी करें। मैंने बताया था ना, 3 चीज की पूजा के लिए भगवान ने बोला। 3 चीज कौन कौन? गाय, ब्राह्मण, गिरिराज। अब उन्होंने क्या किया देखो कि ये 3 ही पूजा के योग्य हैं। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है, जो इंद्र के लिए आप लोग ने सामान इकट्ठा किया है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान कर दीजिए। आपको अलग से कुछ नहीं करना। अब ये नंद बाबा सोच रहे हैं, अच्छा कृष्ण, तो तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण, गाय और गिरिराज की पूजा? हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग का गांव में, हम लोग का तो, हम वनवासी हैं, हमारा तो वन और पहाड़ ही हमारा घर है। और तो फिर ये गिरिराज की पूजा कैसे होगी? ब्राह्मण की पूजा कैसे होगी? गाय की पूजा कैसे होगी? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं करना है। आप लोग जो इंद्र के लिए बनाए हो ना पकवान, ये पता नहीं अन्नकूट, ये कूट, वो कूट, पता नहीं क्या क्या बनाए हो, छोड़ दो, इंद्र को नहीं दो। ये इसी से हो जाएगा पूजा, अलग से कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये तो बड़ा बढ़िया काम है, इसी से पूजा हो जाएगा। हाँ, इसी से पूजा हो जाएगा। अब धीरे धीरे नंद बाबा के विचार को बदल रहे हैं, है ना। और भगवान ने कहा कि इंद्र याग संभारास्तर्यम साध्यतामख तस्मात् गवाम ब्रह्मणानाम इंद्रश्चारभितोमख पश्च पच्चान्तं विविधा पाका सुपान्ता पायसादयः संयावा पूपशुष्कुल्य सर्वदोहश्च गृह्यताम्। भगवान कह रहे हैं देखो, इसलिए अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पूरी, क्या क्या हुआ, और बताओ क्या क्या बनाते हैं आप लोग? 56 भोग बनाते हैं। मैंने 3 ही भोग का नाम लिया, खीर, हलवा, पूरी और क्या, इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा। कहते हैं यहाँ तक कि मूंग दाल बनाए जाएं और ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए, वेदवादी ब्राह्मण के द्वारा भांति हवन कराया जाए और उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गाय और दक्षिणा दी जाए। और कहा कि देखो, ब्राह्मण से लेके चांडाल, पतित, कुत्ता, कोई भी हो, सबको चारा दिया जाए, गाय को चारा दिया जाए, सबको भोजन दिया जाए, कुत्ते को भी, चंडाल को भी, पतित को भी, जो भी हो सबको भोजन कराया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खाया जाए। भगवान ने कहा किसको? नंद बाबा को। खूब प्रसाद खाया जाए और खूब प्रसाद खा पी करके सब कोई बन ठन के सुंदर वस्त्र पहन लो और सज धज करके चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। अब देखो, गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यदि आप यज्ञ करना चाहते हैं तो अग्नि को यज्ञ कीजिए। और अग्नि क्या है? भगवान के मुख। ब्राह्मण क्या है? भगवान का आराध्य देव। गो क्या है? भगवान के ही प्रिय। और गोवर्धन क्या है? स्वयं भगवान ही हैं। तो भगवान स्वयं तो कुछ अपने, भगवान ये थोड़ी ना कह सकते कि मैं ही हूं, चलो मेरी ही पूजा कर लो, हैं। तो अपने को गिरिराज के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि खूब, अब क्या करिए, एक तो गाय को खिलाइए, पूजा कीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए, खिलाइए, और अग्नि को और गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। तो तीनों, चारों की प्रदक्षिणा बताया। 4 कौन कौन से? गौ, ब्राह्मण, अग्नि और गोवर्धन। तो आज के दिन में भगवान ने ये 4 चीजों की प्रदक्षिणा बताई है। इनको पूजा करो,
इनको भोजन कराओ और भोजन करा करके फिर समस्त जीवों को भोजन कराओ। जो भी आए, कुत्ता आए, बिल्ली आए, आज गोवर्धन पे जाओगे तो किसी कुत्ते को भगाया नहीं जाता है, जो कुत्ता आएगा उसको ही भोजन मिलता है। हाँ, और कोई चांडाल भी आता है तो बाजू में बिठा के भोजन कराया जाता है। गिरिराज पे आ जाइए, अन्नकूट खूब बढ़िया से प्रसाद होता बनता है, खूब बनता है, जितने लोग खा सके, जितने जीव खा सके। और फिर गोवर्धन को भी ऑफर करो प्रसाद और प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो, गोवर्धन की परिक्रमा करो। पिताजी, मेरे मुताबिक, इन माय ओपिनियन, ऐसा ही करिए आप लोग। यदि सारा लॉजिक भगवान ने बता दिया, लेकिन फिर भी कहते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो, यदि रोचते क्रियताम यदि रोचते अयम गो ब्राह्मणा तृणाम मह्यम च दयितो मखा। अगर ऐसा आप करोगे, यदि आपको अच्छा लगी हो मेरी बात, तो ऐसा कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझको भी प्रिय है। देखो भगवान कह रहे हैं ये मेरे को भी प्रिय है, गौ ब्राह्मण गिरिराज को तो प्रिय, ऐसा करना होगा, ऐसा करना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझको भी प्रिय लगेगा पिताजी। और देखिए एक बात और कही भगवान ने कि आप जिस इंद्र की पूजा कर रहे हो, क्या इंद्र आपके पास आकर के ग्रहण करता है? नहीं करता है ना। इंद्र आता ही नहीं आपके पास ग्रहण करने के। देखो भगवान ने, कृष्ण ने नंद बाबा ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए बात कही कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो बात सत्य है, विश्वास दिलाने के लिए कि ये एक बात बोल दिया। बोला क्या कि इंद्र क्या आके लेता है भोजन? आप इतना देते हो, क्या इंद्र आता है लेने? नहीं आता है ना। देखो हमारा गिरिराज, हमारे जो देवता गिरिराज हैं, जिसको आज आप लोग अभी तक पूजा करते ही नहीं हो, वो गिरिराज साक्षात आके भोजन ग्रहण करेगा। अच्छा, गिरिराज जी साक्षात आके भोजन ग्रहण करेंगे? हाँ, अब लोग को और भरोसा हो गया। अच्छा, भगवान आके भोजन करेंगे। तो अब क्या हुआ, नंद बाबा ने सबको, नंद बाबा के साथ और भी गोपों ने भगवान की बात सुनकर स्वीकार कर लिए। अब भगवान की बात को कौन स्वीकार नहीं करेगा? भगवान ने सारी लॉजिक दे दिया, सारा तर्क दे दिया, कारण दे दिया, बता दिया। सबने कहा कि ठीक है, कृष्ण जैसा कह रहा है वही सही है, ऐसा ही हम लोग करेंगे। वास्तव में हमारा देवता तो गोवर्धन है, गाय है, ब्राह्मण है, अग्नि है, तो इनका ही हम पूजन करके और हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। समझे? और एक बात बताऊं, गोवर्धन प्रदक्षिणा, आज के दिन में जो गोवर्धन पूजा करे वो पहले गाय की पूजा करे, गाय की प्रदक्षिणा करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा मानसिक रूप से करे यदि ब्राह्मण नहीं हो तो, और अग्नि में कुछ हवन करे, या हवन नहीं कर सकते हो तो बस ऐसे ही एक दीपक जला के प्रदक्षिणा कर लें। और उसके बाद गिरिराज जी के को जाके भगवान ऑफर करें और गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करें। गिरिराज जी का जो परिक्रमा है वो भगवान ने, पता है, एक बात और कहा, नंद बाबा ने कहा कि अरे कान्हा, ये जो तुम कह रहे हो गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, और सुनो एक बात और बताऊं, गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ने नंद बाबा को डरा दिया। पता है क्या डरा दिया? नंद बाबा को डरा दिया हो तो थोड़ा सा भागवत में लिखा हुआ है। क्या बोल दिया भगवान ने जो नंद बाबा डर गए? बताओ, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? भगवान ने कह दिया ना कि जैसे अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष को के साथ कोई स्त्री जाए तो उसकी शांति कभी नहीं हो सकती है, वैसे ही मनुष्य अपनी जीविका चलाने वाले देवता को छोड़ के किसी और की पूजा करे तो ये शांति कहां से मिलेगी? नंद बाबा को डरा दिया। लेकिन ये तो संक्षेप में है, दिस इज वेरी इन ब्रीफ,
भागवतम में थोड़ा डिटेल में गोपाल चंपू में लिखा हुआ है। गोपाल चंपू में क्या लिखा हुआ है? गोपाल चंपू में कहते हैं कि देखिए, जो गोवर्धन पर्वत के यज्ञ का तिरस्कार करता है, अर्थात जो गोवर्धन पूजा का तिरस्कार करता है और इंद्र की पूजा करता है, उसके लिए इंद्र की पूजा रजोगुण से अंधा बना देती है और बूढ़ा बना देती है, भूखा नंगा भी बना देती है। ओ नंद बाबा डर गए क्या? इंद्र की पूजा से हम अंधे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, भूखे नंगे हो जाएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जीव गोस्वामी जी 33वें श्लोक में लिखते हैं, गोवर्धन गिरि अज्ञा अवज्ञा तू गोत्र विद पूजा अंधकरणी पलित कंकरणी नग्न कंकरणी च। तो ये वास्तव में देवी देवता को पूजा व्यक्ति को रजोगुण ही बनाता है, सतोगुण नहीं बना सकता। वास्तव में देवी देवताओं की पूजा, चूंकि देवी देवता का स्वभाव सतोगुण है, लेकिन वो रजोगुणात्मक कर्म के फल देने वाले होते हैं। देवी देवता क्या होता है? रजोगुणात्मक कर्म के फल देने वाले होते हैं। तो सतोगुण में रहते हुए भी कभी कभी वो रजोगुण में आ जाते हैं, और जब रजोगुण से कर्म का फल जो होगा वो भी रजोगुण होगा। तो इसलिए कहते हैं कि रजोगुण से अंधा बना देती है, बूढ़ा बना देती है, भूखे नंगे कर देती है कि नहीं? अब भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी का मुंह देख रहे हैं, मुंह देख के बोल रहे हैं कि देखो, गो ब्राह्मण और गिरिराज के लिए अत्यंत प्रिय वस्तु जो है ना, वो हमारे लिए भी अच्छा लगता है। देखो, जितने लोगों से बात करोगे ना, उतनी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। ये लिख रहे हैं भगवान, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि युग्मं चिद्रचे तरहि शीघ्रम कार्य विघ्न। आप लोग एक काम करो, जल्द से जल्द गोवर्धन पूजा शुरू कर दो। आप रुको मत, ज्यादा लोगों से पूछो मत। भगवान को लगा कि कहीं नंद बाबा और पंडितों से पूछने लग जाएंगे और ब्राह्मणों से, बड़े बुजुर्गों से पूछने लग जाएंगे, तो सब अपना अपना ओपिनियन देने लग जाएगा, तो कहीं नंद बाबा का मन ना बदल जाए। इसलिए कृष्ण ने कहा कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, आप शीघ्र करो। लिखा हुआ है युष्भम तरहि शीघ्रम कार्यम विघ्न यस्याद भिन्न प्रवेशे, अर्थात अलग अलग लोगों का दिमाग से आपका कार्य में विघ्न हो जाता है। इसलिए आप सोचो मत, जल्दी कार्य कर दो। ये हमारे को भी प्रिय है, गो ब्राह्मण और गिरिराज को भी प्रिय है। भगवान ने क्या दिया? सेंस ऑफ अर्जेंसी। जल्दी करो, लेट मत करो, सोचो मत, क्योंकि सोचने से क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, अलग अलग लोग विचार देने लग जाएंगे। और सुनो, इस प्रकार से भगवान ने क्या कहा कि आप परिक्रमा करो। तो नंद बाबा और बूढ़े गोपों ने कहा कि कृष्ण, ये गोवर्धन पर्वत तो बहुत बड़ा है। देखो, आज गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर में है, लेकिन उस समय गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर में नहीं, कहीं अधिक था। इतनी ऊंचाई थे गोवर्धन पर्वत के कि पश्चिम उत्तर में बरसाना तक छाए जाते थे, और गोवर्धन जी का पूरब में वृंदावन तक छाया जाता था, केसी घाट तक छाया जाता था। इतने ऊंचाई थे गोवर्धन की। उस समय मेरे ख्याल से किलोमीटर तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कितने किलोमीटर होंगे, लेकिन बहुत बड़ा था। नंद बाबा ने और उपनंद, सनंद, अभिनंद सबने पूछा, अरे लाला, ये गोवर्धन परिक्रमा कैसे करे जाएगो? गोवर्धन तो बड़ो सो, बड़ा लंबे चौड़े से है, तो हम ठहरे बूढ़े, ये स्त्रियां कैसे करेंगी? बालकन कैसे करेंगे? और तो और छोड़ो, हमारी 9 लाख गैया हैं, वो कैसे करेंगी? तो ये बात जानते हो, जीव गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू में कि देखो, भुक्त्वा वस्त्र, तो भगवान 30वें श्लोक में लिखते हैं, 11वें पुराण के 30वें श्लोक में कि भुक्त्वा वस्त्र लेप वेशान गृहीत्वा विप्रम। मतलब आप लोग क्या करो कि आप लोग अपना अपना वस्त्र, भूषण, चंदन इत्यादि धारण करके ब्राह्मण, अग्नि, गाय और गिरिराज की पूजा करो। गिरिराज की परिक्रमा कैसे करना है सुनो। उन्होंने कहा, देखो, आप लोग अपने अपने शक्ति के अनुसार करो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में बैठ जाओ, जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसे करो। गाड़ी से कर लो, साइकिल से कर लो, रिक्शा कैसे कर लो, मोटरसाइकिल से कर लो, कार से कर लो, ये शास्त्र सम्मत है। भगवान कह रहे हैं कि शास्त्रों ने आदेश दिया है कि जो जिस तरीके से परिक्रमा कर सकता है करे। ये नहीं कि पैर ठीक नहीं है परिक्रमा, अरे कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिक रिक्शा ले लो, कर लो परिक्रमा,
कार से कर लो परिक्रमा, आ जाओ मेरे यहाँ साइकिल है, साइकिल से कर लो परिक्रमा, मैं तो साइकिल से परिक्रमा करता हूँ रोज। तो साइकिल से कर लो परिक्रमा, मोटरसाइकिल से कर लो परिक्रमा, जैसे भी करनी हो कर लो परिक्रमा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, स्वच्छंद दत्वा दया मत्रिष्टम नात्राप्य कृकामितावश्यकत्वम। अपनी अपनी आवश्यकता के मुताबिक करो। अब भगवान ने क्या किया, बूढ़े माताओं को छकरा पे बिठा दिया और बूढ़े ब्रजवासी को, नंद उपनंद सनंद अभिनंद सबको बिठा दिया छकड़े पे और बोला कि तुम लोग खा पी के छकड़े पे बैठ जाओ। और भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण बलराम दंडवत प्रणाम किए। पूजा शुरू हो गया। जैसे ही पूजा शुरू हुआ तो गोवर्धन प्रकट हुए। अब देखो, गोवर्धन जब प्रकट हुए तो गोवर्धन का जो शक्ल सूरत था ना, वो कृष्ण जैसा था। गोवर्धन भी श्याम, कृष्ण भी श्याम, उनके भी घुंघरालू बाल, इनके भी घुंघरालू बाल, दोनों के शक्ल एक जैसे थे। सभी ब्रजवासी सोचे ये क्या, ये कृष्ण ही है, गोवर्धन, गोवर्धन ही कृष्ण है। और ऊपर से गोवर्धन भगवान जो है ना, बोला मैं गिरिराज हूं, मैं गिरिराज हूं, ऐसा बोलने लग गए। गोपाल चंपू में लिखते हैं मैं गिरिराज हूं। अहम गिरिराजोऽस्मि, अहम गिरिराजोऽस्मि। उस वक्त हिंदी नहीं बोलते थे ना, संस्कृत चलती थी। अहम गिरिराजोऽस्मि। संस्कृत क्या, ब्रजभाषा भी चलती थी, है ना, लेकिन यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है। तो अब सब ब्रजवासी ने देखा कि ये कृष्ण है या गिरिराज है। तो लेकिन कृष्ण और गिरिराज में अंतर क्या था मालूम है? सब कुछ वैसा ही था, जैसा कृष्ण वैसा गिरिराज। अरे थे ही। अब भगवान स्वयं थोड़ी ने पूजा करा सकते हैं, अपने को गिरिराज बना दिया। अब क्या हुआ, लेकिन अंतर यह हुआ कि गिरिराज बड़े विशाल थे और कृष्ण छोटे से। अंतर छोटा और बड़ा का था, बाकी सब वैसे ही था। अब मान लो नंद बाबा ने सोचा कि ये तो मेरा लाला है, दुबला पतला है, छोटा सा है, नाटा सा है, और ये गिरिराज जो बड़ा विशाल है, ये हमारा कन्हैया नहीं हो सकता है। कन्हैया जैसा दिखता है। कभी कभी हम लोग दो एक शक्ल के लोग देख लेते हैं। मान लो कोई माता जी है, मान लो गोपी मनोहर प्रभु के बालक जैसा कोई बालक आ जाए और वो बालक थोड़ा सा छोटा हो तो क्या कहेंगे, अरे ये हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा तो बड़ा है, 5 फीट 6 इंच का है, ये तो अभी 3 फीट का है, दिखने में वैसा दिख। तो क्या लोग सोचेगा, अरे दुनिया में 7 प्रकार के लोग होते हैं जिनकी हम शक्ल होती है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। 7 लोग होते हैं दुनिया में जिसके चेहरे मिलते हैं। हाँ ठीक है, कोई और होगा। नंद बाबा और उपनंद बाबा, सब अभिनंद बाबा, सबने यही सोचा, ब्रजवासी ने ये सोचा, ये मेरा कान्हा नहीं है, ये वास्तव में गिरिराज ही है। हमारा कान्हा तो छोटा सा, लाला सा, प्यारो सा, ये कहाँ विशाल भुजा वाले, विशाल शरीर वाले, विशाल बदन वाले। ये हमारा कान्हा नहीं है, ये वास्तव में गिरिराज ही है। हाँ थोड़ा शकल मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी जिक्र करते हैं नंद, क्या बोलते हैं, जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में। और सभी ब्रजवासियों को लग गया कि हाँ यही। अब सब प्रसन्न हो गए, अरे देखो हम लोग इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इंद्र तो कभी दर्शन दिए ना, और देखो गिरिराज जी तो तुरंत दर्शन दे दिए। हमसे कितना अपराध हो गया, हमने अपने वाकई में, वास्तव में हमने जीवन दाता को पूजा नहीं करके किसी और की। अब इन सभी ब्रजवासियों को लगा कि अभी तक जो भगवान दर्शन दे रहे हैं उसकी हम पूजा नहीं कर रहे हैं, और जो भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं उसको हम गंधलेप सुगंध करते जा रहे हैं, क्या फायदा है। सबको भरोसा हो गया, चलो भाई यही पे है। और सबने क्या किया कि जो भी जिसके घर में इंद्र देवता की पूजा के लिए जिस घर में जो कुछ भी बना था सब कुछ रख दिया गया।
गोवर्धन के समीप, और गोवर्धन खा भी रहे हैं, गिरिराज जी खा भी रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लड्डू खाए जा रहे हैं, आहा स्वादिष्ट है, आहा तृप्ताम 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 करके खाए जा रहे हैं, और लोग लाए जा रहा है, और लाओ अन्य, और अन्य, और अन्य मतलब अन्य ब्रजवासी भी लाओ नंद बाबा ले आए, उपनंद के घर से लाओ, सनंद के घर से लाओ, सुबल के घर से लाओ, मधुमंगल के घर से लाओ, है ना, सभी के घर से लाओ, अन्य 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 और ब्रजवासी लाओ, और सब भगवान खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? कृष्ण स्वयं खा रहे हैं। और भगवान ने कहा कि देखिए आज के दिन जो कुछ भी आप ऑफर करेंगे वो अन्नकूट हो जाएगा, तो इसलिए अन्नकूट, इसलिए आज के दिन को अन्नकूट उत्सव भी कहते हैं। और भगवान ने कहा कि आज के बाद से ब्रज में यह एक उत्सव होगा जो अन्नकूट के महोत्सव से जाना जाएगा। गोसी गोवर्धन पूजा नामनी विद्या परिफुसरति गोवर्धन गृह यज्ञा अवज्ञा गोत्र वित्त पूजा। तो यहाँ पर गोवर्धन की पूजा हुई, गोवर्धन पूजा खूब धूमधाम से मनाया गया, और गोवर्धन के चारों तरफ परिक्रमा लगाए। अब बात आई कि भाई 9 लाख गाय कैसे परिक्रमा करेंगे, तो भगवान ने कहा एक काम करो, एक गाय को परिक्रमा करा दो, सभी गाय के परिक्रमा हो जाएगा। अच्छा ऐसा बोले? हाँ, अरे गाय मतलब एक गाय, गाय क्या है? एक जाति समूह है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई गाय हो सकता है, तो आप परिक्रमा एक गाय को लेकर। अब भगवान क्या किए, कुछ गायों को लेकर के और बूढ़े बुजुर्गों को छकड़े पे डाल दिया, मतलब छकड़ा मतलब क्या, बैलगाड़ी पे डाल दिया, और बच्चों को भी बैलगाड़ी पे बिठा दिया। स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम जी ने दंडवत प्रणाम किया गिरिराज जी को। जब भगवान कृष्ण और बलराम जी ने दंडवत प्रणाम किया तो सभी ब्रजवासियों ने भी दंडवत प्रणाम किया परिक्रमा से पूर्व। और फिर देखो, इसलिए कह रहा हूं ना कि आज अगर कोई व्यक्ति रिक्शा गाड़ी से परिक्रमा करता है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ने उस वक्त भी शास्त्रोक्त उदाहरण दिया था कि नहीं, आप लोग गाड़ी से भी कर सकते हो, आप बीमार हो कुछ भी हो नहीं कर सकते हो, गाड़ी से करो। इसलिए आप लोग ये मत सोचना अरे गई तो, लेकिन गिरिराज तो गई लेकिन पैदल ना कर पाई। कुछ लोग यहाँ आते हैं दुखी होके जाते हैं, अरे पैदल ना कर पाई, कर्म फूटे, मेरा पैर ही नहीं चलता, काम नहीं करता, बीमार रहता हूँ। अरे बात वो नहीं है, कर्म फूटे नहीं, कर्म बने कि तुम गिरिराज पे आ गए हो, और कर्म बने कि तुम कैसे भी परिक्रमा कर लो, चाहे रिक्शा से कर लो, चाहे साइकिल से कर लो, चाहे मोटरसाइकिल से कर लो, चाहे अपने गाड़ी से कर लो, एसी में कर लो, चाहे धूप में गर्मी में पसीना में कर लो, क्या फर्क पड़ता है। करना क्या है, गिरिराज की परिक्रमा, दैट्स ऑल। गिरिराज इज हैप्पी ऑन दैट। इसलिए कोई कभी भी ये मत सोचो कि मैं पैर से नहीं चल सकते तो नहीं कर सकते, नहीं, जैसे भी कर सकते हो कर लो, बच्चे बूढ़े जैसे भी कर लो। और जो है भगवान ने क्या किया, गोवर्धन की परिक्रमा करवा दिया। और गोवर्धन परिक्रमा कैसे किया, खूब खा पी के किया। इसलिए भूखे मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निर्जला करते हैं, निर्जला करके गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। ठीक है, वो भी ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग, वो भी ऑस्टेरिटी है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन भगवान का तो उसमें खूब खाओ पियो। आज के दिन में तो खासकर खाओ पियो और खा पी के परिक्रमा करो, ठीक है। अब जान गए ये गिरिराज जी की लीला हुई, समझ गए। अब आगे की लीला तो आप लोग जानते ही हो। ये आज का दिन है, आज के दिन तक इंद्र को जो आज पूजा होना था वो पूजा किधर हो गया, गिरिराज जी का हो गया। और गिरिराज जी स्वयं भगवान बन गए अपने हैं। इसलिए आइए हम लोग गिरिराज जी को आज के दिन में क्या करें, प्रणाम करें। गिरिराज जी को प्रणाम करो। सब कोई पीछे पीछे बोलेंगे, क्या बोलना है, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। गिरिराज धन की जय, गिरिराज महाराज की जय।
तो देखिए यहाँ पे समझने की बात अब यह है इस लीला से, वैसे तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये लीला गिरिराज जी का एक प्रकार से क्या हुआ, आज के डेट में अपीयरेंस हो गया। क्यों? पहले गिरिराज जी तो दिखे नहीं थे ना किसी ब्रजवासी को, आज ही गिरिराज जी दिखे, तो आज कह सकते हैं गिरिराज जी का अपीयरेंस, कह सकते कि नहीं कह सकते? कैन वी से दिस और नॉट? कह सकते हैं गिरिराज जी का अपीयरेंस हुआ आज। तो गिरिराज जी का अपीयरेंस, वैसे तो गिरिराज जी पहले से ही थे, लेकिन भगवत स्वरूप गिरिराज जी का अपीयरेंस पहले किस रूप में थे? अब बताओ। गिरिराज जी पहले भी थे, लेकिन आज भी गिरिराज जी दिखे, लेकिन आज किस रूप में है? पहले किस रूप में है? आज भगवान के रूप में, और पहले गिरिराज जी भगवान के सेवक के रूप में थे। भगवान के सेवक के रूप में नहीं थे भगवान, इसलिए गिरिराज जी को भगवान के दासवर्य कहा है। दासवर्य कौन सा श्लोक है? दासवर्य वाला है एक श्लोक है ना, सनातन गोस्वामी लिखते हैं गिरिराज दासवर्यो है, एक भागवत में का श्लोक है जिसमें दासवर्य सी उपाधि दी गई है गिरिराज जी को। दासों में अग्रगणी, दासवर्य, दासों में श्रेष्ठ, जो भगवान की सेवा करने में है ना। आप कहोगे कि क्या राधा रानी क्या भगवान की सेवा नहीं करती? भगवान की तो अग्रगणी सेविका राधा रानी। नहीं, राधा रानी है, लेकिन वो गोपियों में श्रेष्ठ है, लेकिन दास में श्रेष्ठ जो है गोवर्धन है। इसलिए गोवर्धन को गिरिराज, हाँ कौन सा श्लोक है प्रभु जी? राइट, निकाल दिया क्या? ये देखिए, हरिदास वर्यो हंतायम अद्रीबला हरिदास वर्यो है, यद राम कृष्ण चरणस्य स्पर्शन प्रमोदः मानम तनोति सह गणयस्त्रोयत् पानीयस्सुवयस्कंद कंद मूलहि। तो क्यों है हरिदास वर्या यहाँ लिखा हुआ है? वाई? क्योंकि राम कृष्ण चरण स्पर्श जितना गिरिराज को मिला, किसको मिलेगा? और गिरिराज जी ने क्या किया? सभी प्रकार के कंद, मूल और तृण, यहां तक कि स्पेशल घास गिरिराज जी प्रदान करते थे गायों के लिए। जिस गाय को, जो गाय गिरिराज जी के उस तृण को, घास को खा करके उत्तम प्रकार के A2 क्वालिटी के मिल्क देती थी और उससे उत्तम घी बनता था। तो गिरिराज जी की सेवा ऐसी होती थी, और इसलिए यहाँ पे हरिदास वर्यो, भगवान के दासों में अग्रगणी हरिदास वर्य। 10:21:18, यस, बहुत बढ़िया। तो 10:21:18 में ये हरिदास वर्य, इसलिए ऐसे हरिदास वर्य गिरिराज जी की जय हो। आगे की कथा आप लोग को मालूम है। इंद्र कुपित हो गए, पहले मद से तो चूर थे ही, पूरा ब्रज को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बार बरसात करने लग गए। सब परेशान हो गए, सभी ब्रजवासी परेशान हो गए। देखा कोई उपाय नहीं है, तो गोपियों लोगों को जब कोई उपाय नहीं था ब्रजवासियों को, तो क्या करते थे? कृष्ण की शरण लेते थे। तो उन्होंने एक श्लोक, बड़ा अच्छा श्लोक कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग तत्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्षि देवांतः कुपिताद भक्तवत्सलः। हे कृष्ण, हे हमारे प्यारे कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो, केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। हे प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इंद्र के क्रोध से अब तुम्हारी, अब नंद बाबा को पता चल गया कि ये इंद्र का है। नंद बाबा को लग गया कि हमने इंद्र को ऑफरिंग नहीं की तो शायद, क्योंकि शरद ऋतु का महीना था, उत्तर से घनघोर बादल, काला सा बादल हो गया, फिर पश्चिम दिशा से हवाएं चलने लगी, इतना तेज कि क्षण भर में मानो प्रलय आ गया हो। ये वर्षा ऋतु अभी अभी गया है, और अभी शरद ऋतु के बाद ये कौन सा ऋतु है? हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु में बारिश कहां से होता है? नहीं होता है। ये
हो ना हो निश्चय ही यह इंद्र का प्रकोप है, इंद्र का क्रोध है। और सब ने जो है ना इंद्र को क्रोध को मान करके भगवान कृष्ण का शरण लिया। कृष्ण कृष्ण महाभाग तत्नाथम गोकुलम प्रभो, ऐसा ऐसे बोलती है। कौन से श्लोक का संख्या मालूम? बड़ा अच्छा प्रेयर है ये। दसम स्कंद के 24 नहीं 25 30 निकालो प्रभु जी, 10 25 30 निकालो। ये अच्छा प्रेयर है। सबको गोपियों ने जैसे भगवान को सुरक्षा के लिए पुकारा, हम सब भगवान को सुरक्षा के लिए पुकार सकते हैं। देखो भगवान के सुरक्षा में ही ब्रजवासी का लक्षण है। अगर सुरक्षा आपको गवर्नमेंट का चाहिए तो ब्रजवासी नहीं हो आप। सुरक्षा आपको चाहिए किसी मालिक मैनेजर का, यू आर नॉट ब्रजवासी। जो भगवान को ही अपना सुरक्षा समझे। तो ये 10-25 क्या है? हाँ हैंड रेज कर रहे हो। 10-25 30 या 13 प्रभु? 13 10-25 13। ये भगवान का प्रेयर है, गोपियों ने किया है, ब्रजवासियों ने किया है, उसी आपदा में किया है। जैसे अभी देखो ना बाढ़ आती है, बाढ़ आ गया, लोग गवर्नमेंट को पुकार है मोदी है जोगी है नीतीश, हमको हेल्प कर दो, हमको मीठा दे दो, हमको गुड़ दे दो, हमको टॉस दे दो, क्या दे दो, पता नहीं क्या क्या दे दो लोग। अरे वहां भगवान को पुकारो भाई। बाढ़ आ गई है, वर्षा आ गया, अकाल आ गया, भगवान को पुकारो। हाँ देखो लिखा हुआ है 10-25-13 कृष्ण कृष्ण महाभाग तत्नाथम गोकुलम प्रभो प्रभो त्रातुम हर्षि देवान कुपिताद भक्तवत्सल। देवान देवान मतलब वही इंद्रदेव, इंद्रदेव की कोप से हमको बचाइए हे भक्तवत्सल। आप समझे? अब भगवान ने सोचा कि ये सब ब्रजवासी क्या है? संत हैं। वाकई में संत थे ना, ब्रजवासी लोग संत थे। कई करोड़ों कई मनमंत्रों की तपस्या के बाद भगवान का सानिध्य पाए थे। देखो भगवान के इस लीला में सानिध्य पाने के लिए, भगवान के इस लीला का सानिध्य पाने के लिए ये जो ऋषि लोग संत लोग थे, उन्होंने कई कल्पों कई मनवंतरों तक भगवान की भक्ति करते रहे और तब जाके भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। तो भगवान ने सोचा ये सब तो हमारे भक्त हैं, ये सब तो हमारे संत हैं, इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। और अब इस भगवान कहते हैं कि संतों का रक्षा करना मेरा व्रत है। भगवान ने व्रत ले रखा है। जानते हो एक नियम होता है, एक व्रत होता है, एक नियम होता है कि आपने ऐसा करोगे नहीं करोगे। एक व्रत होता है कि ऐसा चाहे जो कुछ हो करना ही करना है। व्रत बाउंडेड, व्रत मींस बाउंडेड हो गए, करना ही है। भगवान बाउंडेड है, भगवान ने व्रत लिया हुआ है कि हमें संतों की रक्षा करनी ही है। और भगवान गीता में भी कहते हैं योगक्षेमम वहामि हम, अपने भक्तों का योगक्षेम भगवान करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं,